क्या कह रहा है, इफ पी फंडामेंटल, अब क्या क्या बन गया बताओ, मोमेंटम फंडामेंटल्स इस बार क्या ले लिया उसने। जब भी ऐसा सवाल आता है तो पहले फंडामेंटल लिख लिया करो, कौन कौन है। पी का मतलब मोमेंटम, ए का मतलब एरिया और टी का मतलब टाइम, इसको फंडामेंटल बता दिया। अब इसके डायमेंशंस आप लिख लीजिए जो आप पीछे पढ़ के आए हो। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था याद करिए, पी बराबर एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। मास का होगा कैपिटल एम और वेलोसिटी का एल टी माइनस वन। तो मोमेंटम का डायमेंशन आ गया कितना, एम एल टी माइनस वन। ठीक, यहाँ से आ गया इसका एम एल टी माइनस वन। ठीक, उसके बाद एरिया का तो आपको पता ही है, एल का स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू एल, एल का स्क्वायर। टाइम का होता है टी की पावर वन, यानी कि टी होता है। ठीक, अब उसने बोला कि ये सब अगर फंडामेंटल बन जाए तो एनर्जी का डायमेंशन बताओ कितना होगा। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। एनर्जी इज प्रोपोर्शनेट टू क्या हो जाएगा, ये सब फंडामेंटल हो गए ना, पी और ए टी। तो पी की पावर ए पे डिपेंड कर रहा है, ए की पावर बी पे डिपेंड कर रहा है, और टी जिसको फंडामेंटल मान लेगा उसकी पावर ए बी सी कर देना। ठीक, और टी की पावर सी पे डिपेंड कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, एनर्जी इज इक्वल्स टू, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आएगा जिसका कोई मतलब है नहीं, डायमेंशनलेस होगा। पी की जगह क्या रखोगे, एम एल टी माइनस वन, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, ए। फिर एरिया, एरिया में हो जाएगा एल स्क्वायर, और एरिया की पावर बी है, और उसके बाद टी, टी का डायमेंशन टी रहेगा, टी की पावर सी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड एनर्जी है, और एनर्जी का डायमेंशन तुमको याद है, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक, इज इक्वल्स टू, अब ध्यान देना जरा, के से कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ से मिलेगा एम की पावर ए, फिर और तो एम है नहीं कहीं पर, फिर एल की पावर कितना मिलेगा, यहाँ से ए आएगा तो एल की पावर ए, और यहाँ से एल की पावर टू बी, यानी कि प्लस टू बी। ठीक, और तो कहीं पर एल है नहीं, फिर टी की पावर कितना हो जाएगा, ए इंटू माइनस वन माइनस ए, और यहाँ सी इंटू वन सी, तो माइनस ए प्लस सी। ठीक, तो एम की पावर ए, एल की पावर ए प्लस टू बी, और टी की पावर माइनस ए प्लस सी। कंपेयर कर दीजिए तो सीधे सीधे आपको दिखाई पड़ रहा है ए कितना आ जाएगा, यहाँ एम की पावर वन है ना, तो ए बराबर वन आ जाएगा। उसके बाद ए प्लस टू बी कितना आ जाएगा, ए प्लस टू बी किसकी पावर है, एल की पावर, एल की पावर कितना है, टू है, और ए की वैल्यू यहाँ वन रखोगे तो वन प्लस टू बी बराबर टू, वन उधर जाएगा तो बी कितना आ जाएगा, वन अपॉइंट टू। तो यहाँ से बी भी हमारा आ गया, ए आ गया, बी आ गया, और सी के लिए हम क्या करेंगे, टी की पावर माइनस ए प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस टू। करेक्ट, उसके बाद माइनस और ए की जगह हम क्या रखेंगे, वन, और प्लस सी इज इक्वल्स टू माइनस टू। करेक्ट, उसके बाद सी बराबर माइनस टू और प्लस वन, तो सी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। तो ए बी सी की वैल्यू जैसे ही आ जाएंगी तुरंत एनर्जी का आप फॉर्मूला बना सकते हो। कैसे, एनर्जी क्या आ जाएगा, के इंटू पी की पावर ए, और पी की पावर ए का मतलब पी की पावर वन और ए की पावर बी, बी कितना है, वन अपॉइंट टू। ठीक, तो ए की पावर वन अपॉइंट टू, और टाइम जो भी है, टाइम है या जो भी है, टी की पावर सी, टी की पावर सी, सी कितना माइनस वन, सी कितना है माइनस वन। ठीक, तो पी की पावर वन पी हो जाएगा, के का कोई मतलब है नहीं, यानी कि पी ए की पावर वन अपॉइंट टू और टी की पावर टी है ना। तो एनर्जी के डायमेंशन आएंगे पी ए की पावर वन अपॉइंट टू और टी की पावर माइनस वन है ना। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे करके करेंगे।